हेलो नमस्कार। समय आ चुका है कि हमारा जो देश के धीरेन्द्र शास्त्री जो हुए उनको प्रधानमंत्री के सत्ते पर सीट पर बैठा देना चाहिए और ऐसे ही धीरेन्द्र शास्त्री को सीनियर एडिशन को ही हमारे प्रधानमंत्री के सत्ते पर या सीट पर बैठा रखे हैं, कोई दूसरे को नहीं बैठा रखे हैं। तो इससे अच्छा होगा ये 76 वर्ष के कमजोर बदन फैंसी ड्रेस वाले प्रधानमंत्री के जगह पर 29 वर्ष के उछलता कूदता एक लौंडे को धीरेन्द्र शास्त्री को प्रधानमंत्री के सीट पर बैठा दिया जाए। और क्या, अरुणोधाचार्य हो गए, धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, रामभद्राचार्य जी हो गए, इस सभी चपंडकों को मिलाकर एक नया रसीला कैकडॉल तैयार किया जा सकता है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बोल रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे बोलना पड़ रहा है। यह तस्वीर ही फैंसी ड्रेस कंपटीशन की तरह सतरंगे वस्त्र धारण करके डमरू बजाते भारत के प्रधानमंत्री है। आप लोग इस पिक्चर को देखे होंगे, यह तस्वीर को देखे होंगे, जो अपने ही गाड़ी पर अपना तीन तीन फोटो लगाकर लगाने वाले और कोई नहीं है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। यह हमारे देश की क्या है, प्रधानमंत्री हैं, जो अपने ही गाड़ी पे अपना तीन तीन फोटो लगाने वाले ये प्रधानमंत्री हैं। और आपने कभी ऐसे प्रधानमंत्री को देखे थे? कभी आप ऐसे प्रधानमंत्री को देखे थे कि तीन तीन फोटो लगाकर अपने गाड़ी में ही वो घूम रहे हैं? ये दुनिया इस मदारी पर क्या हंस रहा है, क्या हंस रहा है, उनको पता नहीं है क्या हाल बना दिए हमारे भारत को। और इन्हें क्या पता, इन्हें वस्त्र बदलने में, मेकअप करने में, फोटो खिंचवाने से फुर्सत मिले तब ना, कहां से फुर्सत इनको मिलेगा। लेकिन यह मैं बताने नहीं आया हूं आप लोग को, कुछ और है कि देश के और क्या करे कि हमारे देश के एक मदारी के हाथ में आज जो हमारा जो देश जो चल रहा है ना, एक मदारी के हाथ में चल रहा है। जो हम लोग को एक बंदर भालू जैसा मानते हैं, और बंदर भालू से ज्यादा हम लोग को कुछ नहीं समझा जाता है। और हम लोग को उनके कहने पर एक नहीं, बंदर भालू जैसे हम लोग को उनको नाच दिखाना ही पड़ता है। हम लोग कर ही क्या सकते हैं, हम लोग कर ही क्या सकते हैं। हमारे डमरू प्रधानमंत्री रहना, इसी के बीच जो है ध्यान दीजिएगा, हमारे डमरू प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी जी को यात्रा के बीच एक नए साल में सबसे हृदय विदायक खबर सामने आई है। खबर आई थी, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो का साल 2026 के आपको याद होगा का पहला मिशन PSLV सीट 62 फेल हो गया था। रॉकेट को सुबह 10:18 आंध्र प्रदेश के हरिकोटा के अंतरिक्ष से 16 सैटेलाइट लेकर रवाना हुआ था। इसके बीच डॉक्टर बी नारायणन ने कहा कि रॉकेट का लॉन्च तीसरे चरण में गड़बड़ बताया, जिसके कारण जो है रॉकेट रास्ता ही भटक गया। एक बताओ, 8 महीना पहले यानी 18 मई 2025 को भी पीस है ना, PSLV C61 मिशन टेक्निकल खराब होने के कारण भी तीसरे स्टेज में ही वो भी फेल हो गया था। यानी इस तरह से कहा जाए कि हमारे भारत का जो मिशन जो हुआ, लगभग जो है 5 मिशन फेल किए हमारे डमरू प्रधानमंत्री, 5 मिशन फेल किए। लेकिन हमारे देश को बचाने के लिए नेहरू से उनके बाद अनेक प्रधानमंत्री बने और आए और हमारे देश को सुंदर बनाने का, मेहनत करके सुंदर बनाने के काम किए, यूनिवर्सिटी लगाने के काम किए, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहे। लेकिन इनको क्या, उन लोग के पास वो हम लोग को प्रधानमंत्री थे जिनको हमारे पास उनको पास फुर्सत नहीं थे। कोई हमारे देश में विश्वविद्यालय बना रहे, कोई कुछ निर्माण कर रहे हैं, कोई कुछ निर्माण कर रहे हैं, उसमें बिजी थे। लेकिन ये हमारे जो डमरू प्रधानमंत्री जो है ना, ये मंत्री परिषद में नहीं मिलेंगे, देश चलाने की बात नहीं करेंगे, सिर्फ मंदिर का दौरा करेंगे,
मस्जिद का दौरा करेंगे, विदेश दौरा करेंगे, कभी ये भेष बनाएंगे, कभी वो भेष बनाएंगे, तरह तरह का भेष बनाकर, सतरंगे भेष बनाकर, उनका शौक बन गया है भेष बनाकर घूमना। इसीलिए हमारा देश 5 मिशन फेल किया, और कितना मेहनत से हमारे सभी प्रधानमंत्री ये देश को ऊपर लाने के काम किए, बनाए, जो आज हमारे डमरू प्रधानमंत्री ने हमारे देश को मिट्टी में मिला दिए, है ना, मिट्टी में मिलाकर रख दिए। लफंडर है जिनका नाम है, आप लोग शायद सुने भी होंगे, अगर किन्हीं को बुरा भी लग सकता है, मथुरा का एक लफंडर जिनका नाम था अनिरुद्धाचार्य, जो सभी लोग को खिल्ली उड़ाते हैं, मैं खिल्ली उड़ाते हैं, वे हजारों को भीड़ लगाकर कहता है कि गाय के घी जलाओ, गाय के जो होता है वो घी जलाने से ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन निकलता है। एक खुद चिरकुट 6ठा क्लास फेल है, और वो हम लोग को साइंस की बात सिखा रहा है, जिसके अपने खुद भी साइंस के ज्ञान की पता नहीं है, और वो वैज्ञानिक साइंस को दावा ठोक कर कहता है कि गाय के घी जलाने से वो ऑक्सीजन बढ़ता है। मैं उस चिरकुट के कहता हूं, है ना, किसको, अनिरुद्धाचार्य को कहता हूं कि अरे 6ठी फेल, तुम एक माचिस के तिल्ली भी में भी आग लगाओगे ना तो ऑक्सीजन जलता है, बनता नहीं है। ऑक्सीजन जलेगी, बनेगी नहीं। दूसरे हमारे और हैं महान, जिनका नाम अकल के अंधा रामभद्राचार्य जी हैं, जो घोर जातिवादी, महिला का विरोधी है, घिनौना आदमी, जो अपने आप से खुद चल नहीं सकता है, और वो गंदे हाथों से का आशीर्वाद देने के लिए उठाता, आशीर्वाद देता है, आशीर्वाद देते फिरता है। लेकिन इसे पटजी नाम का ब्राह्मण है, लेकिन काम मुसलमान को करती है, जो हिंदू धर्म पर कलंक है, नाम पर कलंक है। लेकिन भद्राचार्य देखिए कितना घिनौना गंदे इंसान वो है। राम भद्राचार्य कहते हैं कि शब्द को कितना एक खराब घिनौना नाम दिए हैं, वंडरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉर एंजॉयमेंट होता है। ऐसे ऐसे गंदे लोग धर्म के है ना प्रचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और इन्हीं के बीच हमारे देश के विभिन्न नेता, जैसे प्रधानमंत्री हो जाए, मुख्यमंत्री हो जाए, अन्य मंत्री इनके पीछे क्या करते हैं, घंटों घंटों लाइन लगाते हैं, और इनको क्या करते हैं, विद्यमान का तख्ता देते हैं, बारे में इनके बारे में क्या करते हैं, बताते हैं। उसमें से भी हमारे बहुत सारे बीजेपी का नेता भी बहुत है ना शामिल है, उनसे भी बड़ा चिरकुट बीजेपी का कुछ भ्रष्ट नेता भी है, उससे भी है ना चिरकुट से भी बड़ा सब ये ना बीजेपी के कुछ नेता है। जैसे मैं आप लोग को बताऊं, जैसे महाराष्ट्र के कौशल विभाग, महाराष्ट्र के कौशल विभाग जिनका नाम है मंगल प्रताप अरोड़ा, वो क्या कहते हैं कि एक अपने कार्यसभा में जनवरी के कार्यक्रम हो रहा था अमेरिका में, और वो क्या कहते हैं कि अमेरिका आज जो है वायलिंग विमान बना रहा है, लेकिन हमारा भारत हजारों वर्ष पहले पुष्प विमान बना लिया था। उन मूर्ख इंसान का एक कहना था, जो रामायण की बात ये हमारा इसमें कर रहे हैं। और भी बताते, अगस्त 2025 को भोपाल के ISIR कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि राइट विमान बनाने से पहले हमारा भारत, जो महाभारत में लिखा गया है, उस समय हमारा पुष्पक विमान बन गया था, भारत बना लिया था। और भी अनुराग ठाकुर को कहना था कि हनुमान जी प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे, हनुमान जी को प्रथम क्या है, प्रथम अंतरिक्ष। तो यह सवाल कि अब क्या क्यों नहीं उड़ रहा है, अब मेरा अब एक ही सवाल है कि अब विमान क्यों नहीं उड़ रहा है ना, PSL भी क्यों नहीं उड़ रहा है, वैज्ञानिक को हटाओ। अगर उस समय हम लोग को सब कोई उड़ा ही रहे थे, तो आज हमारे देश में वैज्ञानिक की क्या जरूरत है, सभी वैज्ञानिक को हटाओ। वैज्ञानिक के रहते भर में भी PSL भी नहीं उड़ रहा है, तो वैज्ञानिक को तो हटा देना चाहिए, और लाभो उनको, जो हमारे कौन हो गए, मंगल प्रताप है ना लोरा जी हो गए, शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, अनुराग ठाकुर हो गए, सबको बुलाओ और अपने रामायण महाभारत के अनुसार PSL भी को उड़ा कर दिखाए। अगर कोई दिक्कत है तो पूछो हमारे चिरकुट अनुरुद्धा है ना, अरुणोधाचार्य से, धीरेन्द्र शास्त्री से, जो उसको बालाजी हनुमान जी आकर उनको कानों में बताते हैं। सभी लोग को क्या करते हैं, वो देख रेख है ना करने के बारे में बताते हैं, बुलाओ उनको, वो शायद उड़ाकर दिखा देंगे। सिर्फ ये सब पखंडी बन गया है, और हमारे देश को क्या, हमारे देश की क्रांति के बारे में वो उसको पता नहीं है।
है ना, पुलवामा हमले के बारे में उसको पता नहीं है, किसी घटना के बारे में पता नहीं है, और उसको भगवान जी आकर, हनुमान जी आकर क्या करते हैं, उनको कानों में बताते हैं हमारे देश के प्रति। तो हमारे भारत को सोच होनी बदलनी चाहिए। हमारा देश कितने नीचे जा चुका है, सतरंगी डमरू वाले हाथ के प्रधानमंत्री के हाथों में बनकर हमारा देश कठपुतली बन गया है। मैं एक आप लोग को बात बताता हूं कि चीन अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको पता होगा, चीन एक वीडियो जारी किया है। ये जो आप उड़ती देख रहे हो ना, ये स्टील की उड़ती हुई शार्क के जो डिजाइन है, वो एक मिसाइल जारी किया है, वो एक मिसाइल बनाया है। ये चीन की 6ठी पीढ़ी के लिए बनाया है स्टील, जिसका नाम है स्टील फाइटर J-36, जो अमेरिका भी देखकर इससे क्या हो गया था, यानी हिल गया था, भय खा गया था। अमेरिका भी इससे क्या हो गया था, डर गया था। और हमारा देश क्या है, जिसको हमने देश चलाने के लिए चुना था, वो आज मंदिरों में डमरू बजा रहे हैं। और जिसे डमरू बजाना है और वो देश चलाने की आज बात कर रहा है। कैसे चलेगा हमारा देश? और अपना ये प्रधानमंत्री सतरंगे कपड़ा पहनकर, कभी कोई है ना रंग का, कोई रंग का, वो जिस प्रकार से वो कपड़ा चेंज करते हैं, उसी प्रकार से अपना नोट भी चेंज करते हैं। और वो आज अपना प्रधानमंत्री रस्सी में, है ना, रस्सी में बांधकर हनुमान जी को है ना उड़ाते फिर रहा है। बताओ, उस समय हनुमान जी स्वयं उड़ते थे, अब आज इनको रस्सी में बांधकर ये हमारे जो डमरू प्रधानमंत्री हुए वो उड़ा रहे हैं। मैं आपका एक आंकड़ा बताता हूं भारत का, कि दुनिया का सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय जो हमारा भारत में है, सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय भारत में है, लेकिन एक भी टॉप 10 हमारे देश का विश्वविद्यालय नहीं है, एक भी नहीं है। लेकिन यही अमेरिका की बात करो कि भारत से आधा हमारा विश्वविद्यालय है, जिसमें 101 टॉप 10 में आता है, 101 टॉप 10 है। लेकिन हमारा देश सबसे ज्यादा विश्वविद्यालय, लेकिन एक भी टॉप है ना, यानी टॉप 10 में नहीं है। छोटा सा वित्तीय सा इंग्लैंड है, वो भी अपना 4 जो है यूनिवर्सिटी जो है ना टॉप 10 में रखा है, लेकिन हमारा भारत का एक भी नहीं है। क्योंकि हमारा देश का जो प्रधानमंत्री है वो डमरूबाज हैं, रंग बदलने वाले हैं। उनको फुर्सत कहां है, कभी मेकअप करने में, कभी कपड़ा बदलने में, कभी मंदिर घूमने में, कभी अपने गाड़ी में फोटो लगाकर घूमने में, और कभी कभी तो कभी राम जी को बचपन बनाकर ले आ जाते हैं। और इतना तो क्या हो गया कि वो हनुमान जी को भी क्या करते, तिलंगी बनाकर उड़ाना शुरू कर दिए। ये बताओ कहां गए हमारे देश का कहां गए गौरवमान, कहां गए श्रेष्ठ लोग, जो आज हमारे भगवान के साथ, आस्था के साथ ऐसा खिलवाड़ किया जा रहा है कि भगवान को तागा में बनाकर उड़ा दो, भगवान को बच्चा बनाकर उंगली धर के बैठा लो। एक कौन सा, कभी भगवान को बच्चा बना देना, कभी भगवान को पतंग बनाकर उड़ा देना, एक कौन सा हमारा, कहां गए हम लोग हिंदू धर्म? यही आज हमारा जो है, क्योंकि आज हम लोग सब एक रंगीला बन गए हैं, और डमरूबाज जैसा हम लोग भी कहा हो गए, डमरू बजाने वाला, उनके डमरू पर नाचने वाला एक का बन गए हैं, बंदर और भालू बन गए हैं। तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। अगर किन्हीं को बुरा लगा तो दिल पे मत लीजिएगा, जो मेरा सच्चाई था वो आपके सामने हम बताने का प्रयास किए। तो इसलिए मैं आपसे फिर विदा लेता हूं। जय हिंद।